तो सबको मेरी तरफ से सत साहिब। और मैं संत रामपाल जी के आश्रम में स्पेशली इसलिए आया हूँ, दिल्ली आया था मैं। तो मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ। मैं उससे पहले संत रामपाल जी के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। मैं कहीं से बहुत एक इम्पोर्टेंट काम करके आ रहा था दिल्ली में, और मेरे ड्राइवर ने गाड़ी बहुत नॉन स्टॉप स्पीड से दौड़ा रहा था, और वो सामने जाके एक ऐसी जगह फ्लाईओवर में टक्कर लगी, और मुझे लगा कि शायद आज मैं बड़े हादसे का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। और मैंने जब सामने आंखें खोल के देखी तो सामने संत रामपाल जी का एक बड़ा पोस्टर भंडारे का लगा हुआ था। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा, और मैंने क्योंकि ज्यादा जानता नहीं था, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि ये जो सामने गुरुजी आज इनकी वजह से हम बच गए। और आया और यहाँ आके मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और इतने अलग अलग जात धर्म के लोग आए हुए हैं, और सब एकदम फ्रीली घूम रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ किसी को मुझे। और साथ में मैंने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए हैं, भंडारे चल रहे हैं, लोग आंखों का टेस्ट हो रहा है, फ्री में सब कुछ। और गरीब लोगों के लिए इतना करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्ची सेवा कही जा सकती है। हम लोग फिल्म लाइन में होते तो हमें थोड़ा कम टाइम लगता है ऐसे किसी बड़े भंडारे में जाने का या फिर इतने पब्लिक प्लेस पे जाने का। पर आज महाराज जी के आश्रम से आशीर्वाद से मैं खुद आश्रम में आया हूँ, और मैंने आके देखा जो यहाँ एकता बनाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, फिल्म इंडस्ट्रीज के सुप्रसिद्ध कलाकार फिल्म एक्टर पहुंचे सतलोक आश्रम धनाना धाम। जी हां, वहां पर धनाना धाम में जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखें, भंडारा देखा, और भी रक्तदान, देहदान और नेत्र कैंप, दंत चिकित्सा कैंप आदि देखकर दंग रह गए। उन्होंने क्या कहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम को देखकर, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर और लोगों के आपस में भाईचारे को देखकर क्या बोले, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबको मेरी तरफ से सत साहिब। और मैं संत रामपाल जी के आश्रम में स्पेशली इसलिए आया हूँ, दिल्ली आया था मैं। तो मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ। मैं उससे पहले संत रामपाल जी के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। मैं कहीं से बहुत एक इम्पोर्टेंट काम करके आ रहा था दिल्ली में, और मेरे ड्राइवर ने गाड़ी बहुत नॉन स्टॉप स्पीड से दौड़ा रहा था, और वो सामने जाके एक ऐसी जगह फ्लाईओवर में टक्कर लगी, और मुझे लगा कि शायद आज मैं बड़े हादसे का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। और मैंने जब सामने आंखें खोल के देखी तो सामने संत रामपाल जी का एक बड़ा पोस्टर भंडारे का लगा हुआ था। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा, और मैंने क्योंकि ज्यादा जानता नहीं था, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि ये जो सामने गुरुजी आज इनकी वजह से हम बच गए, और तू देख के गाड़ी चलाएगा, शायद वरना आज बड़ा हादसा हो जाता मेरे साथ। तो हम लोग वहां से निकले, और उसके 2 दिन बाद ही गुरु महाराज जी की कृपा हुई मेरे ऊपर, और मेरी गुरु महाराज जी के बड़े बेटे श्री वीरेंद्र जी से मुलाकात हुई दिल्ली में। मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताया कि मेरे साथ ये हुआ। तो उन्होंने कहा हमारा एक भंडारा आप वहाँ जरूर आना, इतनी तारीख को है। तो मैं दिल्ली आया, मैंने स्पेशली फिर मैं आज यहाँ भंडारे में शामिल होने आया, और यहाँ आके मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और इतने अलग अलग जात धर्म के लोग आए हुए हैं, और सब एकदम फ्रीली घूम रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ किसी को मुझे। और साथ में मैंने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए हैं, भंडारे चल रहे हैं, लोग आंखों का टेस्ट हो रहा है, फ्री में सब कुछ। और गरीब लोगों के लिए इतना करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्ची सेवा कही जा सकती है। हम लोग फिल्म लाइन में होते तो हमें थोड़ा कम टाइम लगता है ऐसे किसी बड़े भंडारे में जाने का या फिर इतने पब्लिक प्लेस पे जाने का। पर आज महाराज जी के आश्रम से आशीर्वाद से मैं खुद आश्रम में आया हूँ, और मैंने आके देखा जो यहाँ एकता बनाई जा रही है लोगों में जो धार्मिक सद्भाव बनाया जा रहा है, हर जात धर्म के लोगों को बुला के आपस में मेल मिलाप कराया जा रहा है। ऐसा बहुत कम सत्संगों में देखा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ भड़काने की राजनीति पे आ जाते हैं, कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। पर संत रामपाल जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए, सत्संग में देखें, इनके विचारों को सुने, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को आप पढ़ें, उनके द्वारा जो ज्ञान बांटा जा रहा है उसको समझें। एक सच्चे गुरु का जो सही अस्तित्व है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और मैं जरूर चाहूंगा कि देश भर में इनका प्रचार हो, प्रसार हो, और जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं भी लोगों को यहाँ जोड़ूंगा, ताकि लोगों को जीवन में मुक्ति का अच्छा रास्ता मिल सके। कर्म तो सभी कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, सब पे, लेकिन सबको जाना अंत में वही है, उस ईश्वर के द्वार। तो वो रास्ता आपको यहाँ से मिल सकता है, आप लोग जरूर जुड़ें।
सर जैसे अभी के टाइम पे संत रामपाल जी महाराज एक सोशल रिफॉर्मर के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज मुक्त विवाह के ऊपर अपने विचार रखिए। देखिए, रामपाल जी के साथ सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ अन्याय हुआ। उन्होंने इतने सारे लोगों को ज्ञान दिया, मगर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस कहीं ना कहीं ऐसे हो गए कि उनके साथ अन्याय हो गया, समाज में हो गया। अब कुरीतियां हर जगह हैं। धार्मिक कुरीतियां तो सदियों से हमारे धर्मों में, हर धर्म में चल रही है। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए अगर आपको सच में किसी गुरु महाराज से जुड़ना है तो आप इनकी एक भी पुस्तक उठा के देख लें, जैसे जीने की राह। आपको उसमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा जीने का मकसद क्या है, हम क्यों इस पृथ्वी पे, किस कर्म के लिए हम लोग आए हैं। कुरीतियां हटाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए तो मैं तो कुछ, मेरे पास शब्द ही बहुत कम है जिस प्रकार से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अभी एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझे मुड़ के आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ आए हो तो आप पे भगवान की कृपा हुई है। तो ये तो मैं समझ ही पा रहा हूँ कि कृपा के बिना तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी भी है, वो भी बहुत अपने ऊपर कृपा भगवान की बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कृपा उसी पे होती है जो सत्संग से जुड़ता है। तो आपको सत्संग से जुड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। लोगों को आपसी सद्भाव सिखाना चाहिए और देश में एकता और शांति का पैगाम देना चाहिए जो यहाँ से फैल रहा है। ऐसे न्यूज के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा ऐसे न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि महाराज जी के ज्यादा से ज्यादा वीडियो ऐसे न्यूज पे ही आते हैं और उससे उनका प्रचार हो रहा है। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए आपको एक अच्छा माध्यम भी चाहिए और वो ऐसे न्यूज है। आप इन्हें सब्सक्राइब करो और जरूर देखें। ठीक है सर, बहुत